तो अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और आज एक बार सिंपल रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, जैसे सार्थक ने पूछा कि लब्धि क्यों पढ़ना माता जी, लब्धि क्या है, राइट? तो लब्धि क्यों पढ़ना, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अनिवार्य है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या है, मस्ट है, नेसेसरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होगी, जब लब्धि होगी तभी होगी। तो इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि नहीं सबको, करना है। कोई भी सर्टिफिकेट अपने पास नहीं है कि अपन सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है कि क्या है। वो केवली गम्य विषय मीन्स केवली भगवान ही बता सकते हैं कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि है, राइट? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति जरूरी है, मस्ट है। तो इसलिए लब्धि पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। अब नेक्स्ट, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने से क्या बेनिफिट होगा कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उसका अनंत संसार कम हो करके कितना हो जाएगा, सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष बचेगा। यानी जो अनंत संसार है वो अनंत संसार का क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, है ना? अनादिकाल से अपन संसार में है और अनंत संसार अपना जो है वो सम्यक दर्शन के महत्व से, उसके प्रभाव से वो कम हो जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन मस्ट है, जरूरी है। सम्यक दर्शन क्यों चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ चारों गतियों में अपन सुखी रह सकते हैं। और सम्यक दर्शन के बिना क्या होता है, चारों गतियों में जीव कहीं पे भी सुखी नहीं रह सकता। इवन जो देव भी होते हैं, पर यदि मिथ्या दृष्टि देव है तो वह सही अर्थ में अपने को दिखता है कि वो बहुत सुख भोग रहे देवगति में, लेकिन वो उनका सुख बाहरी सुख है, वो आगे जाके अनंत भाव में उनको भटकाएगा ही भटकाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ कोई भी गति में सुख है। यदि सम्यक दृष्टि जीव यदि नरक गति में भी है तो वो सुखी है, क्योंकि उसका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन ही बचा है। वहां से बाहर आके वो जल्दी से जल्दी उसका कल्याण हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है और कितनी भी अच्छी पोस्ट पर है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन भी जरूरी है। नेक्स्ट, बेटा थर्ड स्लाइड। ये हाँ राइट। अब सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, तो अपन सबने देखा था 3 प्रकार का होता है, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। सार्थक को पता होगा, सार्थक ने पारिणामिक भाव का वो प्रेजेंटेशन किया था ना वहां पे। जी माता जी। तो उसमें कितने भाव होते हैं, भाव कितने होते हैं, 5। कौन कौन से? वो औपशमिक, क्षायक भाव, औपशमिक, क्षायक और औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायक और कौन से भाव आपने प्रेजेंट किए थे वहां पे, तो ग्लास वाला प्रोजेक्ट बनाया था ना माता जी, याद ही नहीं आ रहा अभी। भाव और पारिणामिक भाव, 5 भाव बताए थे आपने, जी माता राइट? जी। हाँ, तो वो 5 भाव थे और ये सम्यक दर्शन है, ठीक है? तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। और औपशमिक के 2 पार्ट है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। इतना सिंपल याद कर लो। सम्यक दर्शन के 3 पार्ट, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक। औपशमिक के 2 पार्ट, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। नेक्स्ट, अब कोई बताएगा कि सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होगा 3 में से? कौन सा? रश्मि भाभी? प्रथमोपशम होगा माता जी। हाँ, सबसे पहले औपशमिक होगा यानी, ठीक है? हाँ, और फिर उसके बाद कौन सा होगा? हाँ, और उसके बाद अच्छा, कौन से सम्यक दर्शन से मोक्ष प्राप्त हो सकता है?
शायक क्षायक। तो क्षायक डायरेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्षायक सम्यक दर्शन डायरेक्ट नहीं हो सकता। क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? केवली और शुष्क केवली का पाठ होना चाहिए। और क्या चाहिए? मनुष्य पर्याय चाहिए, संगी पंचमी भी होना चाहिए। क्षायक क्षायक प्राप्त कर, क्षायक का पूछ रही हूँ। और क्या नेसेसरी है? क्षायक श्रमिक सम्यक दर्शन के बिना क्षायक हो जाएगा क्या? हाँ माता जी हो जाएगा। इसका अच्छा कौन बोला हो जाएगा? जी माता जी हमने बोला सुष्मिता। कौन? सुष्मिता दीदी। हाँ सुष्मिता दीदी हो जाएगा क्या? क्षायक श्रमिक के बिना क्षायक हो जाएगा? नहीं होगा। सब क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्षायक श्रमिक मस्ट है। अच्छा, क्षायक श्रमिक सम्यक दर्शन औपश्रमिक सम्यक्त्व के बिना हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या हो गया? सार्थक समझ में आ रहा है? 3 सम्यक दर्शन है, 3 पार्ट है, औपश्रमिक क्षायक, राइट। धर्म की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? औपश्रमिक से। कहाँ से होती है सार्थक? औपश्रमिक से। और मुक्ति किससे मिलती है? तो क्षायक से मिलती है, ठीक है। पर स्टार्टिंग औपश्रमिक से, मुक्ति मिलती है क्षायक से। पर क्षायक के लिए क्षायक श्रमिक नेसेसरी है और क्षायक श्रमिक के लिए औपश्रमिक नेसेसरी है। तो उसका मतलब कैसे होते हैं? हाँ बेटा अपन पढ़ेंगे। आप शुरू वाली सुबह की क्लास में नहीं आए ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये बहुत डिटेल में पढ़े थे पर हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अपन समझेंगे कैसे होते हैं। तो क्षायक के लिए क्षायक श्रमिक क्या है? मस्ट है। और क्षायक श्रमिक के लिए औपश्रमिक मस्ट है। तो भले मुक्ति अपने को क्षायक से होती है लेकिन डायरेक्ट अपन क्षायक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। उसका मतलब अपने को सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा? सबको को औपश्रमिक माता जी। सबसे पहले कौन सा प्राप्त करना होगा? औपश्रमिक। समझ में आ रहा है? ये वंदना जी बैठे, उनको आ रहा है समझ में? हाँ आ रहा है माता जी। अच्छा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है माता जी। इच्छा है माता जी। हाँ थोड़ा ही स्टार्ट किया अभी तो, ठीक। तो इतना समझ लीजिए कि अपने को औपश्रमिक यानी औपश्रमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है। अब औपश्रमिक सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? नव्य वाली स्लाइड कर दो। औपश्रमिक सम्यक 2 प्रकार का, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? सबसे पहले अपने को प्रथमोपशम प्राप्त करना होगा, राइट, है ना। यानी औपश्रमिक फर्स्ट हो गया प्राप्त करना जरूरी। उसमें भी 2 पार्ट है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। अब प्रथमोपशम अपने को सबसे पहले प्राप्त करना होगा, ठीक है। और जो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है वो कैसे होगा? किसी को याद है? 2 प्रकार का होता है, सादी और अनादि। हाँ रश्मि जी बताइए। अच्छे से पढ़ नहीं है ना द्वितीयोपशम। माता जी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि होता है, आदि होता है, सादी और अनादि। हाँ अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि यानी सार्थक जिसको आज तक कभी सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं हुआ, अनादिकाल से वो जीव कहाँ है? मिथ्यात्व में। तो उसको जब सबसे पहले जो सम्यक्त्व होगा वो कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आज तक जिसको सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है उसको जब पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त होगा तो वो कौन सा सम्यक्त्व होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। ओके, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या योग्यता चाहिए? किसी को याद है? हाँ माता जी।
पहले संगीत पंचेंद्रिय भव्य जीव होना जरूरी है। संसार परिवरण का एक एक बोलिए, सब एक एक। फर्स्ट कौन सा था? संसार परिवरण का काल अर्ध एक साथ एक पूर्वी बताओ, फर्स्ट कौन सा था? जिनके संसार परिभ्रमण का काल अर्ध परावर्तन से अर्ध परावर्तन हो कोई प्राप्त कर जिसका सकता है। संसार परिभ्रमण सिर्फ अर्ध उद्गल परावर्तन बचा हो, वो फर्स्ट कंडीशन, उसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। ठीक है। सेकंड कंडीशन कौन सी? भव्य होना चाहिए। चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय भव्य। चारों गतियों को जीवों को प्रथमोपसम सम्यक्त्व हो सकता है। ठीक है, सेकंड हो गई। थर्ड कौन सी? भव्य होना चाहिए। भव्य होना चाहिए, राइट। फोर्थ कौन सी? पंचेंद्रिय होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। सार्थक हो कि नहीं संगी पंचेंद्रिय? पर्याप्ति पूरी होनी चाहिए। संगी पंचेंद्रिय अपन है, पर्याप्तक भी है अपन। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? गर्भज होना चाहिए। गर्भज होना चाहिए। ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए? मंद कषाय। मंद कषाय होना चाहिए, यानी उसकी कषाय क्या होनी चाहिए? मंद होना चाहिए। ठीक। विशुद्धि अच्छी होनी चाहिए। फिर साकार उपयोगी। साकार उपयोगी यानी ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। ठीक। तो इतनी ये सारी क्वालिटी जिसमें होती है, ये सारी क्वालिटी तो अपने को पुण्य से मिली है ना। इसके लिए इस भाव में कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ा, सब क्या हो गया? अपने को पुण्य से प्राप्त है। कौन कौन सी प्राप्त है? देखो, भव्य भी हो, संगी भी हो, पंचेंद्रिय भी हो, पर्याप्तक भी हो कि नहीं? गर्भज भी है, अपना जन्म गर्भज ही होता है। ठीक है, गर्भज भी है। साकार ज्ञानोपयोग भी सबके पास है। मंद कषाय भी अपन रह सकते हैं। मंद कषाय तभी तो स्वाध्याय करने बैठे, राइट। मंद कषाय ना होती तो स्वाध्याय के भाव भी ना होते, कहीं किसी से लड़ रहे होगे, कहीं सो रहे होते। ठीक। तो मंद कषाय जीव को ही स्वाध्याय के भाव होते हैं, तो मंद कषाय भी है। तो अब बताओ, सार्थक सारी क्वालिटी तो अपने में है कि नहीं? ट्राई किस पे करना है? अपने कि अपनी विशुद्धि को बढ़ाने का ट्राई करना है। बाकी सब तो अपने को भाग्य से मिल गया, संगी पंचेंद्रिय भव्य पर्याप्तक, ये सब भाग्य से मिल गया। अब मेहनत किस लिए करनी है? अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है। तो प्रथमोपसम सम्यक्त्व साकार ज्ञान उपयोग का क्या मतलब होता है? ज्ञानोपयोग अपन ने बोला था ना, दो प्रकार का होता है, एक साकार और एक अनाकार ज्ञानोपयोग। तो जो साकार है उसको बोलते हैं ज्ञानोपयोग, और जो अनाकार है उसको बोलते हैं दर्शनोपयोग। साकार का अपन ने दिखा था ना कि जिसमें तत्व विचार करने की क्षमता हो, जो गुण और दोष को समझ पाए, जो हित और अहित का डिफरेंस समझ पाए, वो ज्ञानोपयोगी जीव ही समझ सकता है। ठीक है। जिसमें ज्ञानोपयोग नहीं होगा वो कैसे समझ पाएगा कि मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या मेरे कल्याण की चीज है, क्या नहीं है। ये जब सोचने की क्षमता ही नहीं होगी जीव में, तो फिर वो कैसे कर पाएगा? ठीक है। तो साकार का मतलब होता है ज्ञानोपयोग, तो ज्ञानोपयोग होना चाहिए। तो अपन को पुरुषार्थ दो चीजों पे करना है, विशुद्धि बढ़ानी है, और जो ज्ञानोपयोग है उसमें भी क्या रहना है? अच्छे से उसको ज्ञानोपयोग पूर्वक सारी क्रियाएं करनी है। तो ये दो चीज का पुरुषार्थ अपने को करना है, बाकी तो सब अपने को भाग्य से मिल गया है। तो इतनी सारी चीजें भाग्य से मिल गई है, तो कभी ये मत बोलना कि हमारा भाग्य खराब है। सोचो, सम्यक्त्व प्राप्त करने की सारी क्वालिटी आप में है कि नहीं? रश्मि भाभी है माता जी। हाँ है, ठीक है ना। तो सारी क्वालिटी अपने में है, तो फिर कभी ये मत बोलना कि हमारा तो नसीब खराब है। जब सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए सब कुछ अपने पास अवेलेबल है, खाली पुरुषार्थ किस बात का करना है? विशुद्धि बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया प्रथमोपसम सम्यक्त्व। अब प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए ये योग्यता जिसके पास होती है, वो आगे जाके क्या करता है? चारों लब्धि
5 लब्धि होती है, ठीक। 5 लब्धि में से 4 लब्धि तो वो कर लेता है, और 5वीं लब्धि में जो करण लब्धि है उसमें 3 पार्ट है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ठीक है। तो उसके अनिवृत्तिकरण के भी अनंत समय होते हैं, और उसके अंतिम समय में जब वो पहुंच जाता है उसके बाद उसको क्या हो जाता है, प्रथमोपसम सम्यक्त्व हो जाता है। तो अब ये शब्द आया कि ये पूरी प्रोसेस हो गई। तो ये 5 लब्धि क्या है, हम क्षायोपशमिक लब्धि में ऐसा क्या करें, विशुद्धि में ऐसा क्या करें, देशना लब्धि क्या है, प्रायोग लब्धि क्या है, और ये सब पास करके हम अंतिम जो करण लब्धि, जो सबसे इंपॉर्टेंट लब्धि है ना, जहां पे हमारा सम्यक्त्व होगा वहां पे क्या करेंगे। तो अब 1 बाय 1 लब्धि को समझने का हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट करो नव्या। ठीक, ये 5 लब्धि के नाम सब याद कर लीजिए। लब्धि कितने प्रकार की, 5। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, ठीक है। लाइन से याद कर लीजिए क्योंकि सीक्वेंस से ही काम होगा। पहले क्षयोपशम लब्धि होगी, फिर विशुद्धि लब्धि होगी, फिर देशना लब्धि होगी, फिर प्रायोग्य लब्धि होगी, और फिर लास्ट में करण लब्धि होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको प्रथमोपसम सम्यक्त्व होगा। तो कोई बताएगा 5 लब्धि के नाम? मैं बताऊं माता जी? हाँ बताओ। क्षायक, विशुद्धि, तो लब्धि ही नहीं है। हाँ बताइए। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। करण लब्धि के 3 भेद। ठीक है, करण लब्धि पूछी अभी, तो ये 5 लब्धि हो गई। आर के जैन अंकल बताओ। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोज्य और करण। अब याद कर लेना, ठीक है। अभी तो देख के बोला, तो ये कोई बात नहीं। हाँ, ये 5 लब्धि हो गई। तो 5 लब्धि के नाम बताओ सार्थक। आवाज नहीं आ रही है सार्थक, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक, कोई बात नहीं, वहां कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये 5 लब्धियां हो गई। अब क्षयोपशम लब्धि अपन सबसे पहले समझेंगे। तो क्षयोपशम लब्धि समझेंगे, उसके पहले अपन क्षयोपशम क्या चीज है वो समझेंगे। ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद भूल गए होंगे, राइट। इसलिए अपन पढ़ते हैं। क्षयोपशम का मतलब होता है, उसमें 2 शब्द है। कौन कौन से शब्द? क्षय और उपशम। क्षय प्लस उपशम, उसको क्या कहते हैं? क्षयोपशम। इसमें 3 चीजें होती है। किसी को याद है क्या क्षयोपशम की डेफिनेशन? अपन ने बहुत बार पढ़ी थी, किसी को याद है? माता जी अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। किसी को क्षयोपशम की डेफिनेशन पता है? रश्मि जी। कर्मों का एक देश क्षय होना और एक देश उपशम होना, और सर्वघाती कर्म का उदय विद्यमान होना क्षयोपशम। हाँ, सर्वघाती नहीं, अनर्थ हो जाएगा, सर्वघाती हो जाएगा। तो नहीं, एक देश क्षय होना और एक देश उपशम होना। ठीक, कुछ मतलब कर्म उदय में रहते हैं, कुछ कर्म का उपशम हो जाता है। हाँ, और कुछ का क्षय हो जाता है। ठीक, यानी इसमें 3 शब्द है, 3 प्रोसेस होती है। वो ये क्षयोपशम की डेफिनेशन आपको जिंदगी भर काम आएगी। लाइफ टाइम आपको क्षयोपशम वर्ड आएगा, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे यदि नहीं समझोगे तो। इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं, क्षयोपशम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। क्षयोपशम शब्द में 3 काम होंगे, क्षय, उपशम और उदय। क्षयोपशम तो उसका तो क्षय प्लस उपशम यानी क्षयोपशम हो गया, पर 3 चीजें हो गई, क्षय, उपशम और उदय। किसका क्षय होगा? माता जी कर्मों का। कर्मों का।
राइट, कर्मों का तो होगा। कौन से कर्मों का? 7 प्रकृति कर्मों का 6, मतलब 4 अनंतानुबंध की, एक मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति। हाँ, पर उसमें फ्यूचर के कर्मों का क्षय होगा कि वर्तमान के? माता जी वर्तमान। हाँ, वर्तमान नहीं, जो अपन कर्म कर चुके हैं मतलब फ्यूचर। सब भूल गए क्षयोपशम की। और किसी को याद है? कुछ आने वाले भी रहते हैं, आने वाले कर्म उदय में आए रहते हैं माता जी। कर्म उदय में आते हैं तो उसमें से कुछ कर्मों का एक देश क्षय हो जाना और एक देश उपशम हो जाना, और जो क्षय जो उपशम रहता है वो अपन को उतना घात नहीं पहुंचाते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा याद है, अच्छी बात है, याद है। रश्मि जी, आपको याद है? माता जी सर्वघाती उदया भावी क्षय कुछ बताए थे माता जी, अब भूल गई मैं तो। हाँ राइट, ठीक, अपन फिर से समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षयोपशम लब्धि समझने के लिए क्षयोपशम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्षय, उपशम और उदय 3 चीजें इसमें होती है। सब लिखो मत पूर्वी, पहले समझ लो अच्छे से। लिखा है तो सब है इसमें। 3 शब्द होते हैं, क्षय, उपशम और उदय। अब क्षय का मतलब यहाँ पर क्या है? तो जो अपन ने क्षयिक सम्यक दर्शन समझा था, ठीक है, वहां जो क्षय आता था वो क्षय यहाँ नहीं समझना। जो क्षयिक सम्यक्त्व में जो क्षय आता था उसका मतलब कि वो जो कर्म की फल देने की जो सामर्थ्य थी वही वहां फिनिश हो गई। क्षय का मतलब टोटली डिस्ट्रॉय वहां पे। ठीक है, यानी जो कर्म की फल देने की जो सामर्थ्य थी वही फिनिश हो गई। वही रहने दीजिए नव्या, उसको क्या कहते हैं नव्या? वही स्लाइड रहने दीजिए। कर्म की जो फल देने की सामर्थ्य थी वही फिनिश हो गई, उसको क्या कहा जाता है? वहां पे क्षयिक सम्यक दर्शन में क्षय कहा जाता है। उसका मतलब उसमें कोई भी बंध, उदय, सत्ता, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये कोई प्रोसेस नहीं होगी। सब 100% क्या हो गया वहां पे? क्लीन हो गए, सफाई हो गई। तो वहां पे जो क्षयिक में जो क्षय है उसका मतलब वो है। लेकिन यहाँ पे क्षय का मतलब भी क्लीनिंग ही है, पर ये जो क्लीनिंग है वो विशिष्ट प्रकार की क्लीनिंग है। तो यहाँ पे किस प्रकार का होता है वो समझेंगे। सबसे पहले देखो, वर्तमान कालीन यानी वर्तमान काल संबंधी जो सर्वघाती स्पर्धक थे, क्या अपन ने यूज किया था? सर्वघाती स्पर्धक थे, उनका उद्याभावी क्षय। क्या शब्द था? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय। ये था कि सबको याद आया? वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनका क्या कर दिया? उद्याभावी क्षय कर दिया। तो अब इसको समझने के लिए अपने को कर्म को समझना होगा। ठीक है, तो कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 8। बताओ सार्थक, कौन कौन से? माता जी मुझे नहीं कर्म 4 घातिया होते हैं और 4 क्या होते हैं? अघातिया। तो घातिया कर्म कौन कौन से हैं? एक ही बोलिए, घातिया कर्म कौन कौन से हैं? मोहिनी और अंतराय। ये 4 क्या हो गए? घातिया कर्म। ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, मोहिनी और अंतराय 4 घातिया कर्म। अघातिया कर्म कौन कौन से? आर के जैन अंकल। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 क्या हो गए? अघातिया कर्म। तो कर्म के 2 टाइप्स हो गए, घातिया और अघातिया। अब स्क्रीन में वो चार्ट देखिए नव्या, वो चार्ट खोल दीजिए। देखिए कर्म क्या है, उसके 2 पार्ट में, घातिया और अघातिया। घातिया के नाम लिखे हुए हैं ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, मोहिनी और अंतराय। और अघातिया कौन कौन से है? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो घातिया कर्मों है वो उसमें जो फल देने की शक्ति होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। अपन ने समझा था, याद है?
कौन कौन सी? देशघाती और सर्वघाती। वेरी गुड। घातीय कर्म है, उसमें जो फल देने की शक्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक देशघाती होती है और दूसरे सर्वघाती होते हैं। ठीक है, तो एक देशघाती हो गए और दूसरे सर्वघाती हो गए। सर्वघाती का अर्थ सिंपल क्या होता है कि सर्वघाती यानी घात करेगा पर कैसा? टोटली, पूरा, सभी प्रकार से वो सफाया कर देगा, पूरा घात करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वघाती। और देशघाती क्या होता है? पार्शियल, थोड़ा, किंचित, थोड़ा घात करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? देशघाती। समझ में आ गया? दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? देशघाती और सर्वघाती। घातियों में भी दो टाइप्स, दो प्रकार की फलदान देने की शक्ति होती है। तो कौन कौन से? देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती यानी सभी प्रकार से क्या करेगा? पूरा घात कर लेगा। और देशघाती होगा वो क्या करेगा? पार्शियल, थोड़ा सा घात करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? वो स्लाइड निकालो, सर्वघाती और देशघाती वाली। ये रही। हाँ, देखो, कर्म के भेद अनुभाव की अपेक्षा सर्वघाती यानी अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण को पूर्ण रूप से घातने का जिसका स्वभाव है वह सर्वघाती कर्म है। तो किसका घात करेगा? जीव के जो गुण होते हैं, ठीक है, उनका क्या कर देता है? पूर्ण रूप से घात कर देता है। मीन्स वो जीव के गुण की जो शक्ति होती है उसको कोई भी प्रकार से प्रकट नहीं होने देता, 100% उसका क्या कर देता है? घात कर देता है। देशघाती का मतलब क्या हो गया? अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण का एक देश रूप घात करता है, यानी थोड़ा सा पार्शियल घात करता है, उसे क्या कहते हैं? देशघाती कर्म। तो इतना सबको समझ में आ गया? क्या आया? कर्म के दो प्रकार, घातिया और अघातिया। घातिया में भी जो कर्म के अनुभाग यानी जो फल देने की शक्ति होती है वो दो प्रकार से, सर्वघाती और देशघाती। ठीक है, माता जी इसका मतलब क्या हुआ? अपने से प्रतिबद्ध, माता जी इसका मतलब क्या हुआ? अपने से प्रतिबद्ध जीव के गुण। अब प्रतिबद्ध जीव यानी जीव के जो मूल गुण है, ज्ञान, दर्शन, अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सम्यक्त्व, चारित्र, ये जो जीव के जो गुण है उसका क्या कर देता है? वो मूल रूप से यानी पूर्ण रूप से वो क्या कर देता है? घात कर देता है, उसे सर्वघाती। और देशघाती होता है वो एक देश रूप में किंचित उन गुणों का घात करता है, 100% नहीं करता। तो अपन आगे एग्जाम्पल समझेंगे, वहां पे आएगा। ठीक है, जो ज्ञान दर्शन अपन बाल विज्ञान में डेफिनेशन पढ़ते थे, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जानने देखने की शक्ति यानी जानना यानी ज्ञान, और देखना यानी दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन जीव के क्या है? प्रति अनुजीवी गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो मूल गुण है उसका क्या कर देता है? पूर्ण रूप से नाश कर देता है। ऐसे कर्म सर्वघाती कर्म कहलाते हैं। और देशघाती कर्म क्या होता है? उसका एक देश थोड़ा सा करता है। हाँ, थोड़ा सा करता है ना, 100% उसकी क्वालिटी को दबाएगा नहीं, थोड़ी डिस्ट्रॉय करेगा। राइट, तो ये हो गया। तो आज इतना रखते हैं, कल अपन फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि दीदी को भी आगे क्लास, उनको घर पे ऑनलाइन क्लास है। तो आज ओवरऑल समझ में आ गया सबको? सबसे पहले लब्धि अपने को पढ़ना, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मस्ट है। सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि चारों गति में सम्यक्त्व के बिना सुख नहीं है। सम्यक्त्व के साथ चारों गति में जीव सुखी रह सकता है। ठीक, लब्धि सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, औपशमिक, क्षायिक और क्षायिक। औपशमिक से धर्म की शुरुआत होती है और क्षायिक से क्या होता है? मोक्ष होता है। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक के बिना नहीं होता, क्षायिक औपशमिक के बिना नहीं होता। उसका मतलब औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करना क्या हो गया? जरूरी हो गया। औपशमिक के 2 पार्ट, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए संगी, भव्य, संगी, पंचेंद्रिय पर्याप्त, गर्भज, मंद कषाई, संगी मतलब क्या होता है? संगी मतलब जिसमें मन होता है उसे क्या कहा जाता है? संगी। ठीक है, आप कौन से इंद्रिय जीव हो? 5 इंद्रिय। और पंच इंद्रिय में भी आप क्या हो? संगी जीव हो, क्योंकि आपके पास मन है। ठीक है,
तो अपन संगी भी है, पंचेंद्रिय भी है और पर्याप्तक भी है। पर्याप्तक यानी अपनी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई है तो अपन पर्याप्तक भी है। गर्भज यानी अपना जन्म गर्भ से हुआ है इसलिए अपन गर्भज हो गए। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी जिसमें हो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, पांचों लब्धि पास करके करण लब्धि के अंत समय में, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के अनंत समय में से अंतिम समय में जब पहुंचेगा उसके बाद वो क्या प्राप्त करेगा, प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। तो जब प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां जरूरी है, तो 5 लब्धियां कौन कौन सी? क्षयोपशम, बताओ सार्थक। विशुद्धि, देशना, प्रयोग और करण। ठीक है, ये 5 लब्धियों के नाम हो गए। सबसे पहले क्षयोपशम। तो क्षयोपशम लब्धि समझने के पहले क्षयोपशम का अर्थ समझ लो। तो क्षयोपशम का अर्थ औपसमिक में भी आता है, ठीक है, वहां पे भी उपशम होता है। फिर क्षयोपशम में क्षय प्लस उपशम शब्द है, तो क्षय क्षयिक में भी आता है। तो वो क्षयिक में जो क्षय आ रहा है उसमें तो कर्मों की फल देने की शक्ति फिनिश हो जाती है, टोटली क्षय कर दिया पर, है ना, फिर से वो लौट के अपने पास नहीं आएंगे। और यहाँ पे जो क्षय है वो विशेष प्रकार का क्षय इसमें है। तो वो अपन समझ रहे थे कि वर्तमान कालीन उदयाभावी जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदयाभावी अभाव करना है। ठीक है, उदयाभावी क्षय करना है। तो वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक है उसका उदयाभावी क्षय करना है। तो उसके लिए कैसे समझना, तो कर्म को समझना पड़ेगा। तो 8 कर्म है, 4 घातिया 4 अघातिया। और जो घातिया है उसमें 2 प्रकार की क्वालिटी है, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती है वो क्या करता है, संपूर्ण तरह से गुण को पूर्ण रूप से घात करता है। और देशघाती है वो एक देशी घात कर रहा है, थोड़ा ही पार्शियल घात करता है। ठीक है, अब कल आगे और समझेंगे, है ना। आज इतना रखते हैं, तो कल इतना सबको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जितना भूल जाओगे तो आगे का समझने में थोड़ा डिफिकल्टी, क्योंकि इतने दिन क्लास नहीं लगी। तो आज क्षयोपशम पूछा तो किसी को याद नहीं आया, है ना, और अपन कितना डिटेल में क्षयोपशम समझे थे। इसलिए एक बार इसको रटो मत, बहुत अच्छे से समझ लो। फिर कोई कभी भी वो डेफिनेशन बोलेगा ना तो आपके मन में क्षयोपशम का फंडा क्लियर होगा। और क्षयोपशम का फंडा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये सब शब्द आते रहेंगे आगे। ठीक, तो कल अपन और आगे क्षयोपशम को समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं। सोवाणी मस्तके